जितने भी हमारे मीडिया के बंधुजन यहाँ आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महामंत्री जी ने विस्तार से जो आज की प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य आपके सामने रखा। ये जो 13 जुलाई को हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग ये कहा जाता है कि समाज का वो सनातनी वर्ग जो अपना वोट डालता है सनातन का प्रधान चुनने के लिए, ये जो मीटिंग हमने बुलाई, इस मीटिंग के लिए हमें समाज में से किसी प्रकार का ना कोई लिखित में और ना मौखिक रूप से हमें किसी प्रकार का जो है समाज की तरफ से जो है विचारधारा नहीं आई। लेकिन हमने अपना दायित्व समझते हुए विचार किया कि जो नियमावली है उसके अनुसार हमें ठीक 2 वर्ष के बाद जो है वो चुनाव कराना चाहिए। और हमने जो है इस प्रकार का जनरल इजलास बुला करके हमने समाज के सामने अपने विचार रखे। तरह तरह के विचार हमारे सामने आए। आपको पता है कि समाज के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, पक्ष में भी आए विपक्ष में भी आए। और जो विपक्ष में आए उनका हम ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि विपक्ष के जो विचारधारा है उसी से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा जो है अधिकतर मेजॉरिटी से लोगों ने जो है जो वर्तमान की सभा थी उस पर विश्वास प्रकट करते हुए 2 साल का और जो कार्यकाल जो है आगे काम करने के लिए बढ़ाया है। ये कार्यकाल जो है वो पिछले कार्यकाल से हट के होगा। तो उसी विषय में आपको यहाँ आमंत्रित किया। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले जो अपना पुंछ जिला का सनातनी समाज है जिन्होंने इस सभा पर अपना विश्वास प्रकट किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से सभा के सभी सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से समाज को ये आश्वासन देता हूं कि अगर पिछली बार को करने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म सभा जो है ये हमारे सनातन की एक सुप्रीम बॉडी होती है। समाज के अंदर से यहाँ अध्यक्ष जो है या जो सदस्य हैं उनको चुनकर मनोनीत किया जाता है यहाँ पर। और हमारा भी ये दायित्व बनता है कि पूरे पुंछ के समाज को, क्योंकि सनातन के अंदर हमारा पूरा जो पुंछ का समाज जो है वो आता है, तो हम पूरे समाज को लेकर के यहाँ एकता और भाईचारा जो है उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़े। और जो सनातन का दायित्व है कि धर्म की ध्वजा को और ऊपर ले जाना, अपने युवाओं को जो है अच्छे मार्ग के लिए प्रशस्त करना, और जो अपने मंदिरों की कमेटियां हैं या मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना। मैं फिर से समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी आशाओं उनकी आकांक्षाओं का पूरा उतरने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु इसमें एक विषय मैं जरूर आपके सामने साझा करूंगा कि कई बार क्या होता है कि समाज में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनदेखी हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो आंखें हैं वो सारे समाज के लिए एक समान होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होना चाहिए। और जो हमारा कहीं भी, चाहे वो हरनी है, मनकोट है, चाहे वो हमारा मंगनाड़ है, सेकलू है, हर स्थान पर रहने वाला जो हमारा सनातनी है उसकी सहायता और सुरक्षा का जो है वो पूर्ण ध्यान रखा जाए। और लगभग हमारे ज़िले के अंदर लगभग 75 ऐसे हमारे मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा, उनके अंदर जो भी कार्य है वो सुचारू ढंग से चले, उसके लिए जो है हमें पूर्ण सरकार की तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें सहयोग मिलेगा। एक बात देख रहे हैं कि आज भी सुबह जो है कुछ यहाँ श्री गीता भवन के अंदर जो हमारी पुरानी विरासत है उसके अनुसार बहुत सारे कुछ जो मुस्लिम बंधु जो है वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए या बधाई देने के लिए आए थे। हम आश्वासन देते हैं कि पूरे समाज को एकता और भाईचारे को साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपने सनातन को मजबूत करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जी, जैसे कि पिछले कार्यकाल में आपने काफ़ी कोशिश की जो मंदिरों की ज़मीनें हैं उनको वापस लेने के लिए, तो अब इस बार कैसा रहेगा? ऐसा है कि हमारा एक दुर्भाग्य था कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा की बॉडी थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। लेकिन हमारे पुंछ के सनातनी समाज, हमारे सभा के सदस्य जो हैं, इनके अनथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से हमारी सभा अब रजिस्टर्ड हो चुकी है। और धीरे धीरे हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। और उसके आधार पर आपने देखा भी है कि जलास के अंदर हमारे
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पुंछ की 86 कनाल 17 मरले ज़मीन थी। लगभग उसमें से 15 कनाल ज़मीन जो थी वो लोगों ने कब्जाई हुई थी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से बिना किसी लड़ाई झगड़े से उस ज़मीन की डिमार्केशन करवा के अब वहाँ पर चारदीवारी करके अपनी ज़मीन को जो है वो सुरक्षित कर लिया है। आगे भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक स्थानों की, क्योंकि आपको पता है कि पुंछ जो है ये मंदिरों का शहर है और जितने भी मंदिर हैं कहीं ना कहीं हर मंदिर के साथ राजाओं ने बहुत ज़्यादा जो है वो संपत्ति जो है वो लगाई हुई है। हम उस संपत्ति की सुरक्षा, उसे अगर कहीं वो किसी हमारे कब्जे से बाहर है तो हम पूर्ण प्रयास करके उसको अपने कब्जे में लाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो मंदिरों की संपत्ति है उसकी ठीक प्रकार से सुरक्षा हो सके। धन्यवाद।